झारखंड बंगाल सीमा पर कोयला तस्कर पुलिस की मदद से मचा रहे हैं उत्पात। झारखंड से आने वाले वैध कोयले पर भी हो रही जबरन वसूली और इनकार करने पर हो रहा फर्जी एफआईआर। इसके खिलाफ धनबाद के कई उद्यमियों ने खोल दिया है मोर्चा। बंगाल पुलिस बनाम सीबीआई की बन रही रणनीति, आसार बन रहे हैं दो जांच एजेंसियों के बीच टकराव की। बंगाल बन चुका है इसका गवाह। अब चर्चा करते हैं इस मुद्दे की। आप जुड़े रहिएगा आर्थिक धारा के साथ और अभिवादन स्वीकार करें मेरा श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोयला तस्करी को लेकर है पूरी तरह से गंभीर। पुलिस और सीआईडी अधिकारियों की कसी गई है नकेल, लेकिन सीमावर्ती कुल्टी क्षेत्र में कई पुलिस अधिकारी हैं बेलगाम। झारखंड के सीमावर्ती कोयला तस्कर विनोद महतो के साथ कर रखा है गठजोड़। झारखंड से तस्करी होकर आने वाले कोयले को खपाया जा रहा है सीमावर्ती उद्योगों में। इन पुलिस अधिकारियों को नहीं रह गया है कार्रवाई का कोई डर। उनके गुर्गे खुलेआम NH-19 पर है काबिज। कोयले से लदे वाहनों के दस्तावेजों की कर रहे जांच। तो आज फिर खंगालते हैं पूरे गोरख धंधे को, समझते हैं कि कैसे तस्कर लगातार बदल रहे हैं अपनी रणनीति। मिल रहे तथ्यों के हर पहलुओं का करते हैं आज पोस्टमार्टम। बने रहिए पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आज का वीडियो है काफी रोचक। जो यहां है सहजता से उपलब्ध, वो नहीं मिलता कहीं और। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रभाव नहीं रह गया है पुलिस अधिकारियों पर। पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं कुछ अधिकारी। यह बात अलग है कि राज्य की पुलिस मंत्री भी हैं ममता बनर्जी ही। कोयला तस्करी की मिली थी पुष्ट जानकारी, सार्वजनिक रूप से की थी घोषणा प्रशासनिक बैठक में। स्थानीय पुलिस अधिकारी कर रहे गोरख धंधा, वरीय पुलिस अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। सीआईडी में बड़ा बदलाव करने की हुई घोषणा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को मिला आदेश, अपने स्तर से करें कार्रवाई। दिखा इसका असर भी। सीआईडी के एडीजी आर राजशेखरन का हुआ तबादला। बाराबनी के थानेदार मनोरंजन मंडल हुए सस्पेंड। कांकसा थानेदार पार्थ घोष गए ऑफिसर ऑन कंपल्सरी वेटिंग पर। तस्करी का बड़ा खेल हो गया समाप्त। मैदान छोड़ गए कई मगरमच्छ, लेकिन सीमावर्ती इलाके के कई पुलिस अधिकारी कर रहे खुले मैदान में जमकर बैटिंग, मार रहे खुलकर चौका और छक्का। खुद ही संभाल लिया है तस्करी का कैप्टनशिप। झारखंड सीमावर्ती चिरकुंडा के कोयला तस्कर विनोद महतो को बनाया है पार्टनर। निरसा तक फैली परित्यक्त कोलियरियों से हो रहा खुला अवैध कोयला खनन। पंचेत, गल्फरबाड़ी, मुगमा, कंचनडीह, श्यामपुर इलाके में संचालित हो रहे दर्जनों अवैध कोयला डिपो। वहां से लदा कोयला जमा होता है विभिन्न हार्डकोक, सॉफ्ट कोक फैक्ट्रियों में। फिर वहां से कोयला घुसता है बंगाल में। औसतन 50 से 70 ट्रकों की होती है रोजाना एंट्री। निरसा से जोड़ा गया है कोयला तस्कर सूरज को। कुमारधुबी से जोड़ा गया है सत्तासीन पार्टी के सफेद पोश नेता को। झारखंड पुलिस से समन्वय बनाने का है दायित्व। NH-19 पर वाहनों की जांच का दायित्व है संजय तुरी और विकास का। स्कॉर्पियो पर सवार होकर इन दोनों की टीम करती है कोयला लदे वाहनों की जांच। इनको है लंबा अनुभव इस काम का। पुलिस अधिकारी ने इसी अनुभव के आधार पर किया है इन्हें अनुबंधित। चौरंगी फाड़ी पुलिस का प्रतिनिधि है कुल्टी का रहने वाला संजय। 2 दर्जन से अधिक तस्करों की बनी हुई है सक्रियता। ममता के कड़े रुख को देखते हुए कई उद्योगों ने बंद कर दी है तस्करी के कोयले की खरीदारी। अब तस्कर विभिन्न उद्योगों में जाकर दे रहे हैं प्रस्ताव। इस काम में लगे हैं 2 स्कॉर्पियो, एक काले रंग का तो दूसरे सफेद रंग का। काले स्कॉर्पियो पर नहीं होता कोई नंबर प्लेट, सफेद स्कॉर्पियो पर हाथ से लिखा है नंबर प्लेट। जांच करने पर निकला हुआ नंबर बाइक का। उद्योगों में जाकर मालिकों से कर रहे संपर्क, कर रहे दावा। उन्हें भेजा है धनबाद के एसपी और आसनसोल के सीपी ने। डिस्को कोयले की बिक्री के लिए, यानी कोयला तस्करी की बिक्री भी ठेला की तर्ज पर। हर वाहन में सवार होते हैं 6-7 युवक, जो हैं सीमावर्ती बंगाल और झारखंड के रहने वाले। अधिकतर संख्या है झारखंड की। जानकारों का दावा है लोकल में डिमांड है कम, सप्लाई है ज्यादा, तो बेचना पड़ रहा है घूम घूम कर। बात सिर्फ अवैध कोयले तक सीमित रहती तो अधिक परेशानी नहीं होती, लेकिन इन पुलिस अधिकारियों और तस्करों ने वैध कोयला व्यवसाय को बना रखा है अपना निशाना। मनमानी राशि की हो रही है वसूली। झारखंड के सीमावर्ती उद्योग मालिकों को तस्कर दे रहे हैं धमकी, मांगे जा रहे हैं कोयला और उद्योग से संबंधित दस्तावेज। इनकार करने पर दर्ज हो रहे हैं फर्जी एफआईआर। सीएम
ममता बनर्जी और डीजी राजीव कुमार से की गई है शिकायत, लेकिन उद्योगपतियों ने लिया है निर्णय सीबीआई तक जाने का। धनबाद में बड़ी संख्या में है कोयला व्यवसायी। उनका व्यवसाय फैला है कोलकाता सहित बंगाल के कई जिलों तक। सप्लाई करते हैं स्टीम कोयला, सॉफ्ट कोयला, पर्ल कोयला, हार्ड कोयला, चारकोल, कोक फाइन्स। इन उद्योगपतियों में पुलिस और तस्करों की भूमिका को लेकर है गहरा आक्रोश। बिजनेस समेटने के बजाय लिया है निर्णय मोर्चा खोलने का। कई उद्योगपतियों ने बैठक कर बनाई है रणनीति भी। पुलिस कार्रवाई के डर से नहीं कर रहे रणनीति का खुलासा। उनकी रणनीति में शामिल है सीबीआई। सनद रहे कि साल 2019 से सीबीआई ने कोयलांचल में शुरू की थी कोयला तस्करी की जांच। इनकम टैक्स, ईडी की एंट्री हुई थी बाद में। सीबीआई ने 50 आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया है आरोप पत्र। शामिल है इसमें तस्कर, उद्योगपति, ईसीएल के अधिकारी, पुलिस, सीआईएसएफ के अधिकारी। जांच में सक्रिय रहे कई सीबीआई अधिकारी लौट चुके हैं बंगाल में। उनमें से कई प्रभावशाली सीबीआई अधिकारियों से उद्योगपतियों ने किया है संपर्क, दी है पूरे मामले की जानकारी। सीबीआई अधिकारियों ने दिया है आश्वासन, संग्रह करना होगा पुलिस अधिकारियों, तस्करों के बारे में विस्तृत जानकारी, उनके आय के स्रोत के साथ साथ उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी। जरूरी होगी उनके परिजनों, रिश्तेदारों की डिटेल्स, ताकि पता चल सके किनके नाम जमा हो रही है यह काली कमाई। इसके बाद इसकी शिकायत होगी पीएमओ से। कोयला है केंद्र सरकार की संपत्ति, इसकी सीबीआई जांच में नहीं होगी कोई परेशानी। उद्योगपतियों का है दावा, मिला है हर स्तर पर सहयोग करने का पूरा आश्वासन। विभिन्न एजेंसियों को लगाया गया है काम पर। संपत्ति के साथ साथ तस्करों की गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। संग्रह हो रहे हैं डिजिटल साक्ष्य भी। उद्योगपतियों को है केंद्रीय जांच एजेंसियों पर पूरा विश्वास, क्योंकि कोयला तस्करी में पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी। बांकुड़ा थाना के थानेदार अशोक मिश्रा काफी दिनों तक रहे थे जेल में। पुलिस महकमे में था उनका काफी प्रभाव, इसलिए अन्य दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी में नहीं होगी कोई परेशानी, बशर्ते साक्ष्य हो मजबूत। देखना होगा मजेदार, कोयला व्यवसाय किस हद तक जाते हैं सीबीआई के पास। यदि उनका है दावा सही तो सीमावर्ती क्षेत्रों में कोयला तस्करी पड़ सकती है भारी। एक बार यदि शुरू हो गई जांच तो ममता बनर्जी के स्तर से भी होगी निर्णायक कार्रवाई, क्योंकि अपने आदेश का उल्लंघन उन्हें लगता है काफी नागवार। कई मामलों में कड़े निर्णय लेने के लिए जानी जाती है वो। तो करना होगा इस मजेदार खेल का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब देखेंगे दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। बांकुड़ा शहर के 6 नंबर वार्ड के मकान में हुआ सिलेंडर विस्फोट। आग लगने से हो गई परिवार के 2 सदस्यों की मौत, 3 झुलसे बुरी तरह से। अस्पताल में है इलाजरत। मृतकों में शामिल है निताई पाल और रीना पाल। आग की तेज लपटों के कारण 2 मंजिले मकान का ध्वस्त हो गया एक हिस्सा। शॉर्ट सर्किट के कारण एसी मशीन में लगी आग, एक के बाद एक सिलेंडर लगे फटने। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आसनसोल के लच्छीपुर रेड लाइट एरिया में वर्चस्व को लेकर हुई मारपीट। उपद्रवियों ने किया तोड़फोड़। यौन कर्मियों और दुकानदारों की हुई पिटाई। कई यौन कर्मी हो गई घायल। दुकान बंद कर भागने लगे दुकानदार। सूचना मिलने पर पहुंचे एसीपी जावेद हुसैन। कुल्टी थानेदार के नेतृत्व में खदेड़ा गया हमलावरों को। पुलिस ने दिया सुरक्षा का आश्वासन। इसके बाद खुले दुकान, स्थिति हुई सामान्य। कुल्टी के रेड लाइट एरिया में अपराधियों ने मचाया तांडव। मालदा जिले के फरक्का से आए 3 ग्राहकों को जाल में फंसाया गिरोह ने। बंधक बनाकर की गई उनके साथ मारपीट। पहले की गई आपत्तिजनक वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग की गई। 3 लाख रुपए की मांग। इनकार करने पर निर्वस्त्र कर की गई पिटाई। विभिन्न डिजिटल स्रोतों से लिया 2,63,000 रुपए। इसी बीच एक पीड़ित भाग निकला उनके चंगुल से। दुर्वार समिति के सहयोग से सूचना दी गई पुलिस को। पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया 5 आरोपियों को। बरामद किया 2,07,000 रुपए। बाकी पैसे लेकर भाग निकले आरोपियों के सहयोगी। 3 को पुलिस ने लिया है रिमांड पर, 2 भेजे गए हैं जेल। ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर के लिए रेल प्रशासन खाली करा रहा है अतिक्रमित जमीन। विभिन्न इलाकों में दी गई है नोटिस। विभिन्न संगठनों के स्तर से हो रहा विरोध। आसनसोल जिला यूथ कांग्रेस ने इसके विरोध में डीआरएम कार्यालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। नेताओं ने किया दावा
विकास से नहीं है किसी को इनकार, लेकिन दशकों से बसे गरीबों को उजाड़ने से पहले करनी होगी पुनर्वास की व्यवस्था। डीआरएम को सौंपा गया ज्ञापन। आसनसोल कोर्ट के आदेश पर 2 मंजिला इमारत को कुर्क किया आईडीबीआई बैंक ने। मौके पर मौजूद थे रिसीवर, पुलिस और बैंक अधिकारी। रितेश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल, विकास अग्रवाल, पुष्पा अग्रवाल के नाम था बैंक लोन। राशि नहीं चुकाने पर बैंक गया कोर्ट के पास। कोर्ट के आदेश पर बैंक अधिकारियों ने मकान किया सील। गंगा सागर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए काली पहाड़ी मोड़ में आसनसोल नगर निगम ने खोला कैंप। उद्घाटन किया मेयर विधान उपाध्याय ने। मौके पर बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार, निगम अधिकारी थे मौजूद। मेयर विधान उपाध्याय ने दी जानकारी। झारखंड की डिबूडी सीमा पर भी निगम ने लगाया है शिविर। श्रद्धालुओं को दी जा रही है हर सुविधा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर की गई है पहल। रानीगंज के नूतन एगरा में भाजपा ने आयोजित किया संकल्प राम राज्य समावेश। शामिल हुए विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी। आयोजन किया था स्थानीय भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने, भाजपा विधायक डॉक्टर ए.के. पोद्दार, भाजपा विधायक चंदना बावरी, भाजपा विधायक नीलाद्रि शेखर दाना, जिला अध्यक्ष पापा चैटर्जी थे मौजूद। कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उल्लास। शुभेंदु ने हिंदुओं की एकता पर दिया जोर। ममता सरकार की नीतियों का जमकर किया विरोध। चिरकुंडा थाना अंतर्गत गलफरबाड़ी के बंद बर्न स्टैंडर्ड परिसर में सीआईएसएफ ने की छापेमारी। ईसीएल मुख्यालय सीआईएसएफ की टीम ने चलाया अभियान। परिसर में दर्जनों भूमिगत खदानों से हो रहा था अवैध कोयला खनन। सैकड़ों टन कोयला किया गया जब्त। भाग निकले अवैध खनन से जुड़े श्रमिक। कापासारा कोलियरी प्रबंधक ने की इसकी पुष्टि। जब्त कोयला जमा हुआ राजपुरा कोलियरी डिपो में। और बीसीसीएल के सीवी एरिया की दहीबाड़ी प्रोजेक्ट में हुई दुर्घटना। ओबी में दबने से मौत हो गई माइनिंग सरदार विद्यासागर पांडे की। मुआवजे को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। आश्रित को नियोजन, सभी एक्सीडेंटल बेनिफिट्स की मांग। सुरक्षा अधिकारी मनोज पाल ने दी जानकारी। 2 पक्षीय वार्ता में मुआवजे पर बनेगी सहमति। घटना की हो रही जांच। फिर होगी मुलाकात। स्वस्थ रहे, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। ऐसे ही मुद्दों के लिए लगातार सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।